हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनएमएस एकेडमी। एक बार मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पार्ट नंबर सेकंड। इसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, ये आज हमारा क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले ये हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो भी 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटीज के लिए, तीनों के लिए आपको क्रैश कोर्स मिलेंगे। एडमिशन ओपन हो रहे हैं, आप हो सकता है आप एडमिशन करा सकते हैं आप अभी। और अगर आपको ये सीबीएसई के लिए भी हो गया या आईसीएसई के लिए हो गया या आईएससी बोर्ड, तीनों बोर्ड के लिए मिलेगा आपको। और इस नंबर पर आपको कुछ करना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ऑफलाइन नंबर विजिट करना है तो ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट। ठीक, सॉल्व द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। किससे करना है इसको? फैक्टराइजेशन से करना है इसको। और इक्वेशन निकालने, किससे निकालने? फैक्टराइजेशन से निकालने। आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा, ये क्लास उसी का एक आगे को वही है। इसको सॉल्व द इक्वेशन करना है बाय फैक्टराइजेशन से करना है। किससे करना है? बाय फैक्टराइजेशन से। देखो कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है सपोज। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, एक ही इसमें जो मिडिल टर्म होगा, मतलब अगर सपोज में कंपेयर करेंगे किससे, एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत समझाता हूँ कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो हम करेंगे कैसे? फैक्टराइजेशन से करना है। फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो ए और सी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। इसके ऐसे फैक्टर करना है कि हमको 3 आ जाए, ऐसे फैक्टर करने हैं कि 3 आ जाए। अब 3 कैसे आएगा फैक्टर इसका देखना। तो 10 के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। 10 के फैक्टर क्या करने पड़ेंगे? 2 और 5 करने पड़ेंगे। तो 5 का 2 से फैक्टर करेंगे इसके, तो 2 कितना 5 दे 5 और ऐसा 1। ठीक है, तो 10 के फैक्टर कितना? 2 और 5 हो जाएगा। इसमें हम रखेंगे तो कितना होगा? x स्क्वायर कितना होगा? 5 माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर -10 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे? पहले वाले पार्ट में हम कॉमन लेंगे, इसमें से इस वाले में से कॉमन लेंगे और यहाँ से सेकंड में से इसमें कॉमन लेंगे। फर्स्ट में कॉमन क्या? x स्क्वायर माइनस 5x में कॉमन क्या है? यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 5x में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो अंदर कितना आ जाएगा? x माइनस 5 आ जाएगा। और सेकंड ब्रैकेट में कॉमन क्या होगा? 2 और 10 में कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन होगा इसमें, तो 2 कॉमन अंदर कितना आएगा? x माइनस 5। ठीक है, एक x माइनस 5 यहाँ भी आ गया, एक x माइनस 5 यहाँ भी आ गया, दोनों को हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो x माइनस 5 कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, ये तो क्या निकल गया हमारा? फैक्टराइजेशन निकल गया। ये क्या निकल गया? फैक्टराइजेशन निकल गया। अगर इसको, ये क्या निकल गया? फैक्टराइजेशन निकल गया। फैक्टराइजेशन निकल गया। अब क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन करनी है, इनको इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है इनको। तो सॉल्व कैसे हो जाएगा? यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा? x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एंड कितना होगा? यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना होगा? +5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना? x बराबर -2 हो जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, इक्वेशन का सॉल्यूशन x और -5 और -2, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन निकला। फैक्टराइजेशन के बाद हमने क्या निकाल दिया? इसको सॉल्व द इक्वेशन कर दी, तो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो 5 और -2 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्या होगा इसका आंसर? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 था। अब सेकंड, इसी का सेकंड वाला पार्ट है, वो है x ब्रैकेट में 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। सेकंड देखना इसमें, सेकंड क्या है? x 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। 2x प्लस 5 इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम अंदर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को। तो अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5x हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? 3।
3 को इधर लेके आ जाओ तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। कैसे होगा, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, कंपेयर कर लो आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ये 3 लिख लो, कोई नहीं, -3। अब हमको क्या करना है कि a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और हमने निकालना कितना बीच में, 5 निकालना बीच में। तो a और c कितना है यहाँ पर, a और c कितना है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 6। 6 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए 6 के फैक्टर करके। तो 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 5 लेके आना है तो 6 और 1 हो जाएगा, 6 - 1 करेंगे तो कितना होगा 5 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 5 क्या करेंगे 6 - 1 करेंगे, 6 - 1 x - 3 इक्वल टू 0। ध्यान रखना इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके भी उतना ही आना चाहिए जितना ac की वैल्यू आ रही है आपकी 6। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, अब यहाँ पर इसको 2x स्क्वायर प्लस अंदर ब्रैकेट ओपन कर लो 6x - 1x - 3 इक्वल टू 0। ये तो होगा। अब इसमें कॉमन देखना और इस पार्ट में आपको कॉमन देखना है। इसमें 2x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन क्या आएगा, 2x से आएगा, 2x से आके अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 और -1x और -3 में कॉमन क्या आएगा -1। ठीक है, क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 3। एक बार याद रखना स्टूडेंट कि दोनों ब्रैकेट में यहाँ पर जो दोनों सिंबल आए हो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर x प्लस 3 है तो यहाँ भी x प्लस 3 होना चाहिए, बस सिंबल भी सेम होना चाहिए और उनके जो नंबर भी सेम होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर x प्लस 3 है और यहाँ पे क्या है, यह भी x प्लस 3 है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 को। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 2x - 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2x - 1 इक्वल टू 0। ये क्या निकल गया मेरे पास, फैक्टराइजेशन निकल गया। अब इसके इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्व करना है हमको। तो इसको तो क्या करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना होगा, x बराबर कितना होगा -3 और 2x बराबर कितना होगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू सॉल्व हो गई हमारे पास। तो हम आंसर क्या निकल गया, हेंस x की वैल्यू क्या निकल गई -3 और 1/2। ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, -3 और 1/2 क्या होगा इसका आंसर होगा। सिंपल तरीके से करें, बस पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, उसके बाद जो भी इसके फैक्टराइजेशन बने इक्वल टू 0। आपके x की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगे, x की वैल्यू -3 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है बच्चों, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर, और ये क्या है इसका सेकंड पार्ट है इसमें। अब करते हैं अगला वाला पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 कह रहा है इसमें 3x स्क्वायर, देखो क्या है 3x स्क्वायर -5x -12 इक्वल टू 0, यही बोल रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाती है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी -5, c की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी -12, ये तो हो जाएगी। अब हम करेंगे क्या, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे कि उसका प्लस में आए या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी आइडिया प्लस करने में 5 आना चाहिए हमारे पास। तो a और c कितना है मेरे पास, a और c, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 12, कितना होगा 36, कितना आ गया 36। 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमको बीच में क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म मतलब 5 आना चाहिए हमारे पास। अब 5 कैसे निकालेंगे, देखिए 36 को रफ पेज में आप क्या करो, ऐसे रफ पेज में कर लो इसको। तो क्या 2 से कर लो 18 टाइम, 2 से कर लो 9 टाइम, 3 से कर लो 3 टाइम और 3 से कर लो 1 टाइम। ठीक है बच्चों, तो हमें कितना निकालना है 5 निकालना है। तो यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है 9 - 4, अगर 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 3x स्क्वायर -9 - 4x -12 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके भी 36 आना चाहिए, जो कि हमारे a और c को मल्टीप्लाई करके आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 4 कितना होगा 36 और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा हमारे पास। तो 3x स्क्वायर माइनस अंदर इसको ब्रैकेट करेंगे तो कितना होगा 9x, फिर कितना होगा -4x होगा।
और यहाँ पे कितना होगा -12 इक्वल टू 0। अब बाहर माइनस लगा हुआ है और ब्रैकेट है, अगर माइनस को हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का सिंबल चेंज जाएंगे, प्लस वाले माइनस में हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 3x², यहाँ पे कितना होगा 9x। अब ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, -12 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। ठीक है, यहाँ प्लस था तो माइनस बन गया, माइनस है तो प्लस बन गया। अब इसमें इस ब्रैकेट में देखेंगे पहले वाले में कॉमन क्या आएगा और सेकंड वाले में कॉमन देखेंगे। तो 3x में कॉमन क्या, 3x में कॉमन 3x से कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। और इसमें कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आ गया तो x - 3। दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ये ब्रैकेट भी और सेकंड ब्रैकेट भी सेम आना चाहिए। तो x - 3 यहाँ भी आ गया, x - 3 यहाँ भी आ गया। तो x - 3 दोनों कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3x + 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो x - 3 इक्वल टू कितना आएगा 0 और 3x + 4 इक्वल टू कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना x - 3 इक्वल टू वो भी 0 और दूसरा क्या है 3x + 4 इक्वल टू वो भी क्या है 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी और यहाँ से कितनी आएगी 3x के अलावा कितना आएगा -4, तो x की वैल्यू कितना निकलेगी -4/3। तो x की दो वैल्यू निकल चुकी हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x के अलावा 3 और -4/3। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा किस चीज का, 3x² - 5x - 12 इक्वल टू 0 के आंसर है इसका। क्या है इसका, ये इसका आंसर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू कितना -4/3। अब इसके सेकंड वाला अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है 21x² - 8x - 4 इक्वल टू 0। देखते हैं नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको, कौन सा क्वेश्चन 4 है। तो यहाँ पे 21x² - 8x - 4 इक्वल टू 0, -8x - 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक करेंगे। क्वाड्रेटिक क्या होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक क्या होती है ax² + bx + c। यहां से देखेंगे a की वैल्यू कितनी है 21, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से -8 और c की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, ऐसे करेंगे। करना कैसे, हमको पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c कितना है यहाँ पर, a और c कितना है 21 और 4 कितना हो गया 84, कितना हो गया 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि आपको मिडिल टर्म कितना है 8 आ जाए, कितना आ जाए 8 आ जाए। 84 के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे कि हमारा मिडिल टर्म कितना आ जाए 8 आना चाहिए। कर लेते हैं 84 देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 से जाएगा सबसे पहले। तो अगर 2 से जाएगा तो कितना होगा 42 होगा और 2 से जाएगा तो कितना होगा 21। ठीक, किससे जाएगा 3 से जाएगा 3 और यहाँ पे कितना 7 से जाएगा। अब इनको सबको ये तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। अब कैसे आएगा 8, देखो पहले हम 4 करेंगे और ये 7, 21 - 4 7, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कितना 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 - 7 करेंगे, 12 - 7 तो उससे भी नहीं होगा, हमको तो 8 निकालना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं 14 और -6, हाँ आ तो गया 7 × 2 = 14 - 3 × 2 = 6। एक होगा 7 × 2 = करेंगे हम 14 और यहाँ पे 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना 7 × 2 = 14 होगा, 3 × 2 = 6 होगा, उससे हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 21x² -8 कैसे करेंगे 14 - 6 करेंगे ना, 14 और 6 आ जाएगा और x - 4 इक्वल टू 0। अब देखा होगा आपने कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 14 6 जाए कितना होता है 84 और ये भी कितना है 84, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 84 हो गया ये भी। तो यहाँ पे कितना होगा 21x² - 14x - 6x - 4 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब ये माइनस है यहाँ पर, अगर माइनस ओपन ब्रैकेट के ओपन बाहर होता है, अगर प्लस होता है तो कोई सिंबल चेंज नहीं होता। अगर माइनस होता है ब्रैकेट के अंदर चेंज होता है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएंगे 21x², यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -14x और यहाँ माइनस है तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा 6x - 4 इक्वल टू 0, ये तो बनेगा। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे और दूसरे वाले में कॉमन देखेंगे। 21x² - 14x में कॉमन क्या आएगा 21 और 14 में, सबसे पहले 21 और 14 में कॉमन देखो क्या आएगा 21 और 14 में कॉमन 7 कॉमन है, मैक्सिमम कॉमन कितना आएगा 7 ही आएगा। और x² और x में कॉमन क्या आएगा x कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया
7x हो गया। मैक्सिमम कॉमन इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कॉमन नहीं आ सकता। अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा, 7 3 जा 21 और x स्क्वायर में से x कॉमन आएगा तो एक x यहाँ पर आपका बच गया। यहाँ पर 7 14 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना बच गया -2 हो गया। तो कितना हो गया 14x हो गया नहीं हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट में कॉमन देखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे 6 और 4 में कॉमन क्या आता है, 6 और 4 में कॉमन क्या है 2, 3 तो आ नहीं सकता, 3 तो इसमें है नहीं, ओनली 2 आएगा, तो 2 आएगा और x इसमें नहीं है तो ओनली 2 ही कॉमन आएगा। कितना आएगा 2, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x - 2 = 0, ये तो बचेगा। ठीक, तो एक उसमें लिख देंगे क्या 3x - 2 कॉमन आएगा अंदर, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा इसके बाद 7x + 2 = 0, बचेगा नहीं बचेगा। ये आ गया इसका क्या फैक्टराइजेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो यहाँ पे कितना 3x - 2 3x - 2 = 0, दूसरा 7x + 2 = 0, तो 3x यहाँ पे कितना होगा = 0, तो x यहाँ पे कितना होगा 2/3 और यहाँ पे कितना होगा 7x यहाँ पे कितना होगा -2, x की वैल्यू कितनी होगी -2/3। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, हेंस हमारा आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 2/3 और कितनी है -2/3, ये तो होगा आंसर। सॉरी ये 7 है, ये 7 है यहाँ पर 2 -2/7 आएगा ना 7, तो कितना का -2/7, तो ये क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये है इसका क्या है आंसर है क्या 2/3 और -2/7 से क्या हो गया आंसर इसका। आया समझ में कैसे क्या कर गया इसको, इजी तरीका था। बस आपका वाला ABC देखना है, AC का मल्टीप्लाई करना है, जितना भी AC आएगा उसका मिडिल टर्म में करना है, आपको 8 लेके आना है इस कंडीशन में, उसको आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका उसका आंसर इतना ही आएगा इसमें। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 आएगा इसमें। तो कितना आ गया 84। हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से करा, हमने हम 14 और 6 को लिया, 14 6 से कितना होता है 84, तो 14 और -6 से करेंगे तब भी हमारे 8 आना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन पार्ट है इसमें 5th पर, क्या है 5th है इसमें। तो 5th देखते हैं इसमें, 5th क्या बोल रहा है 3x² = x + 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 3x² + x + 4। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे 3x² माइनस में x - 4 = 0, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अब b की वैल्यू तो कुछ है नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पर है कंडीशन -1। अगर a की वैल्यू यहाँ इस केस में कितना है 3 है, b की वैल्यू यहाँ इस केस में कितना है कुछ नहीं है तो -1 है और c की वैल्यू इस केस में कितना है -4। आपको करना क्या है a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 और 4, कितना होता है 12। अब 12 का ऐसे फैक्टर करना है कि आपको कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि बीच में कितना है 1 ही तो है, -x लिखा है, -x का मतलब क्या होता है -1x। 12 का फैक्टर कर लेते हैं, 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या क्या होता है देखिए 2 6 2 3 3 और 1, तो कितना होगा 4 - 3, 4 - 3 कितना होता है 1, पता नहीं होता 3x² यहाँ पे कितना 4 - 3 x - 4 = 0। अब 4 3 कितना होता है 12। आपको ये रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करके भी उतना ही आना चाहिए, तो AC को मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। AC को मल्टीप्लाई कितना 12 है, तो 4 3 कितना होता है वो भी 12 होता है। तो यहाँ पे कितना 3x² माइनस 4x कितना 4x माइनस 3x - 4 = 0 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस है, अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज करेगा, प्लस के माइनस हो जाएगा और माइनस के प्लस हो जाएंगे सब के सब। तो यहाँ पे कितना होगा 3x² माइनस सब, यहाँ पे कितना का अगर माइनस ओपन होगा तो कितना का -4x और यहाँ माइनस है तो माइनस क्या बनेगा +3 - 4 = 0 होगा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है पहले दो से ब्रैकेट में कॉमन देखना है और सेकंड इसमें कॉमन देखना है। इसमें इस वाले ब्रैकेट में कॉमन क्या आएगा और इसमें कॉमन क्या आएगा। 3x² और -4x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, कुछ नहीं है तो कॉमन, क्योंकि 3 और 4 में कुछ कॉमन तो आता नहीं है। और x² और x में कॉमन देखना है तो क्या होगा x कॉमन आता है इसमें,
तो इसमें कॉमन x आ गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया 3x माइनस 4 बच गया। और 3x माइनस 4 में कुछ कॉमन आता है नहीं, ना कि 3 में कॉमन और 4 में कॉमन नहीं है और वेरिएबल में भी कॉमन नहीं है, तो आपको कॉमन कितना है 1, कुछ नहीं कॉमन तो 1 है, तो कितना आ गया 3x माइनस 4। आपको एक चीज ध्यान रखनी स्टूडेंट कि 3x माइनस 4 जो दोनों ब्रैकेट में आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, चाहे वो आप सिंबल की बात करें चाहे वो उसकी बात करें नंबर की बात करें, तो सेम आना चाहिए इसमें। अब 3x माइनस 4 इसमें भी हो गया, सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे 0 कर लेंगे और x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो 3x से बराबर कितना होगा यहाँ पर 4 हो गया और x से बराबर यहाँ पे कितना हो गया माइनस 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा है, हमारा आंसर जो आ जाएगा x की वैल्यू जो आ जाएंगी कितना आएगी 4/3 और -1, इसका क्या होगा आंसर होगा इसका। ठीक है, 4/3 और -1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। (4/3) और -1 क्या होगा इसका आंसर होगा इसका। आया बच्चों समझ में, एसी करना था, मल्टीप्लाई करना था और हमको मिड टर्म स्प्लिट करना था। उसमें करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x 6x - 1 इक्वल टू 35 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 6 नंबर क्या लिखा हुआ है x 6x - 1 इक्वल टू 35। ठीक है, x 6x - 1 इक्वल टू 35 ये लिखा है। हाँ ठीक है, अब ये लिखा है तो क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा x से इसको मल्टीप्लाई कितना होगा 6x स्क्वायर और -1x इक्वल टू कितना होगा 35, ये तो होगा। अब इक्वल टू 35 पे इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6x स्क्वायर -1x -35 इक्वल टू 0, ये होगा ना। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से अगर देखें तो 6 से हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी है -1x है और c की वैल्यू कितनी है -35। अब क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a और c को 6 और 35, तो यहाँ पे कितना होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 210 होगा। 210 के ऐसे फैक्टर करने के हमें क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे रफ पेज में क्या करेंगे 210 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करना आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो 105, तो 3 से जाएगा कितना 35, 5 से जाएगा तो कितना 7 और 7 से आएगा तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए। 1 कैसे आएगा, आप देखो किसमें मल्टीप्लाई किससे होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 × 6 7 2 14 और 15 माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 15 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210 आएगा, कितना आएगा 210 जो हमको चाहिए था वहां पर। तो यहाँ पे कितना आएगा 6x स्क्वायर कितना लेके आना है 1 लेके आना है 15 माइनस 14 x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 14x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब माइनस है तो माइनस में क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा इसको यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे कितना होगा अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना होगा 6x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होते समय सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस क्या है तो माइनस 15x हो जाएगा और यहाँ पे कितना है प्लस 14x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको कॉमन देखना है 6x स्क्वायर माइनस 15x में कॉमन देखना है। 6 और 15 में कॉमन क्या क्या आता है 6 और 15 में कॉमन क्या क्या आता है 6 और 15 में कॉमन देखना है क्या आएगा 3 कॉमन आएगा और x स्क्वायर और x में कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 5। दूसरे ब्रैकेट में 14 और 35 में कॉमन क्या आता है, क्या है दोनों में s से कॉमन क्या होता है, दोनों में s सब क्या होता है 7 और x तो इसमें एक ही में है तो कितना आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब
सॉरी 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों में सेम आना चाहिए, 2x माइनस 5 यहाँ भी आया, 2x माइनस 5 यहाँ भी आ गया। तो हम देखेंगे कितना करेंगे, 2x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, अंदर ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये तो आएगा। ठीक, अब 2x माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या निकला मेरे पास, ये फिर निकला फैक्टराइजेशन निकल गया, इसका फैक्टराइजेशन निकल गया। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो कितना होगा, 2x इक्वल टू कितना होगा 5, तो x बराबर कितना होगा 5 अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना होगा 3x इक्वल टू कितना होगा -7, तो x इक्वल टू कितना होगा -7 अपॉन में 3, ये तो होगा बच्चों। तो यहाँ पर x की वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी, 5/2 और दूसरा क्या -7 अपॉन में 3। हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बराबर कितना आएगा, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5/2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या -7 अपॉन में 3। ये क्या है इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि दो हमारा सॉल्यूशन निकलता है स्क्वायर में, तो हमारे दो सॉल्यूशन निकलेंगे, x इक्वल टू 5/2 और दूसरा कितना है -7 अपॉन में 3। अगला कर लेते हैं इसमें। हाँ, आगे स्टार्ट करने से पहले हमारे प्ले स्टोर पर जाना, कभी भी क्या करना है इसमें हमारे स्कैनविस टाइप करना है, स्कैनविस की प्ले वो मिलेगी, ऐप मिलेगी, जिसमें आपको क्या मिलेंगे 9, 10, 12 के लिए आपको क्रैश कोर्स मिल सकता है, इसमें सब मिल जाएगा, फ्री PYQ मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएंगे, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड। आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं स्कैनविस ऐप को। अगला क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर क्या बोला, ये 2/3 -1/3x -1, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। तो क्या करेंगे इसको, देखिए तो यहाँ पे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे इसमें 3 क्या करेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 2x² - 1x इक्वल टू 1, ये तो आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना होगा 2x² - 1x इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब -3 को इधर लेके आ जाएंगे, किसमें बनाएंगे इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे इसको, किसमें बनाएंगे क्वाड्रेटिक, किसमें बनाएंगे, तो 2x² - 1x -3 इक्वल टू 0 आ गया ना, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गए। अब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गए तो क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर लेंगे, क्वाड्रेटिक होता है कितना हमारे पास, क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। तो इससे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है, c की वैल्यू कितनी है -3 है। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है, c की वैल्यू कितनी है -3 है। तो हमने करना क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 6। तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 से करेंगे, 6 से कैसे फैक्टर करना है कि 1 आना चाहिए, क्या आएगा 3 - 2, इजी है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2x² - 3 - 2x - 3 इक्वल टू 0। तो ये x से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2x² - 3x - 2x - 3 इक्वल टू 0, होगा नहीं होगा। अब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे कितना होगा 2x² माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते कितना -3x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखेंगे पहले वाले पार्ट में 2x² - 3x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, 2 3 में तो कोई कॉमन आता नहीं है, तो कितना कॉमन है x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 2x - 3 होगा। सेकंड ब्रैकेट में कॉमन क्या है 2x - 3, तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में आ गया, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x + 1। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे 2x - 3 इक्वल टू कितना आएगा 0 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा 2x इक्वल टू कितना होगा 3, तो x बराबर कितना होगा 3/2, तो x इक्वल टू कितना होगा -1। तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और दूसरी क्या है x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 ठीक है। ये हमारे पे क्या होगा आंसर होगा x/3/2 और दूसरा क्या होगा इसका -1, इससे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप घर से ट्राई करना, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, सेम करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, ac को मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल में स्प्लिट करना है, उसका जो भी रूट्स आएंगे इक्वल टू 0 करना, आपके दो आंसर आ जाएंगे उसमें।
ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक